हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चटपटे मैंगो गार्लिक पिकल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम ऐसा चटपटा मैंगो गार्लिक पिकल बनाएंगे कि खाने वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पड़ोसी भी आपसे इसकी रेसिपी पूछने आएंगे कि ये मैंगो गार्लिक पिकल आपने कैसे बनाया है। और अगर आपने इसे एक बार चख लिया ना तो आपका दिल बार बार इसे बनाने का करेगा। तो आइए इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस चटपटे मैंगो गार्लिक पिकल को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कच्चे आम की। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम इन आम को अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसके बाद किसी क्लॉथ से इन्हें सुखा देंगे, कॉटन क्लॉथ से, और उसके बाद इन्हें पंखे के नीचे भी रखेंगे ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। इस अचार को बनाने के लिए यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं और अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आम को तो हमने कट कर लिया है। अब इस अचार को बनाने के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मसालों की हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 2 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर सौंफ पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मेथी पाउडर लिया है। जो दाना मेथी होती है उसको ग्राइंड करके हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून दाना मेथी पाउडर लेंगे। 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हमने यहाँ पर लिया है। तो मैंगो गार्लिक पिकल बना रहे हैं, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, तो यहाँ पे गार्लिक का होना मस्ट है। तो यहाँ पर हमने जो गार्लिक लिया है वो 100 ग्राम है। इस गार्लिक को पहले अच्छे से इसके छिलके हमने निकाल दिए हैं। उसके बाद इसे वॉश करने के बाद में क्लॉथ से सुखाकर और कुछ देर के लिए हवा में भी रख दिया था ताकि इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और इस अचार को बनाने के लिए 2 तरीके से इसमें गार्लिक का यूज होगा। तो हाफ गार्लिक को तो हम चॉप कर लेंगे और हाफ को हम ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। तो चाहे ये दरदरा सा ग्राइंड हो, लेकिन आप पानी का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा इसे ग्राइंड करने में। तो हाफ को हमने चॉप कर लिया है और हाफ को ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बनाकर हमने रेडी कर लिया है। अब इसके पेस्ट को हम इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी हम इस गार्लिक पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अब इस गार्लिक पेस्ट के अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, सौंफ का पाउडर, दाना मेथी पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से अब मिक्स करेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद में एक साइड में रखेंगे और अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टीस्पून कलौंजी, 8 से 10 साबुत लाल मिर्च। तो इस अचार में हम करी पत्ते का भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता लिया है, और करी पत्ता के बारे में तो सभी जानते हैं कि हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद में इसे हवा में रखकर सुखा लेंगे ताकि इसका भी सारा मॉइस्चर निकल जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हो ही चुके हैं। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो 750 ml यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे सबसे पहले हम गर्म करेंगे। और तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जीरा, सरसों, कलौंजी, साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता और हींग, और इन सबको डालने के बाद में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तड़का अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब फ्लेम को ऑफ करेंगे। और फ्लेम ऑफ करने के बाद में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं, उन्हें इस तड़के के अंदर डाल देंगे। ऑयल एकदम गर्म है, तो जैसे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इस पर डालेंगे तो इसे लगातार चलाएंगे ताकि ये जले नहीं और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो अच्छे से भुन भी जाएंगे। गार्लिक हमने जो चॉप करके रखा हुआ था उसे इन कच्चे आम के अंदर ऐड करेंगे। तड़का जो हमने रेडी करके रखा हुआ है, इस तड़के को हम इन कच्चे आम के अंदर डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार को हम किस तरीके से स्टोर करें कि ये काफी लंबे टाइम तक के लिए चले, तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अचार हमारा लंबे टाइम तक के लिए चले और जल्दी खराब ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कांच का जार ले लिया है।
अगर आपके पास काँच का जार नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं और उसे सबसे पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद में किसी कॉटन क्लॉथ से इसे सुखा देंगे। और सुखाने के बाद में इस जार को हम पंखे की हवा में भी रखेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। और जिस भी जार में आप अचार डालें वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, ज़रा-सा भी मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। तो अचार को अब इस जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अचार को और लंबे टाइम तक आप अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जिस बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए और तेल उसमें ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक तेल उसमें ऊपर तक रहेगा आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, उसमें फंगस बिल्कुल नहीं लगेगी। और अचार को काफ़ी लंबे टाइम तक रखने के लिए धूप में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसे धूप में ज़रूर रखिएगा। तो ऐसे ही इस जार को आप धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने से अचार जल्दी खराब नहीं होता है और जल्दी बन भी जाता है। तो ये लीजिए, अचार हमारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है और 10 से 15 दिन के बाद आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़ायकेदार हमारा ये अचार बनकर तैयार हुआ है और यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता ही है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।